इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में। तो अगर तुम भी पॉर्न से एडिक्ट हो और इससे अपने आप को छुटाना चाहते हो इस एडिक्शन से, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 3 चीज़ें जिन्हें तुम अगर फॉलो करोगे तो हो सकता है तुम्हारा पॉर्न एडिक्शन छूट जाए। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना होगा कि पॉर्न एडिक्शन तुम्हें है क्यों। क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई काम है, ना तुम कुछ करते दिन भर, बस तुम अपने एक एंटरटेनमेंट की तरह उसे देखते हो, एक डोपामिन पीक की तरह वो तुम देखते हो, और तुम बस चाहते हो कि तुम बस वही करते रहो दिन भर। अगर ऐसी वाली एडिक्शन तुम्हें है तो ये बहुत ही सीरियस केस है और तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम पूरे दिन ही इस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो बाकी काम कब करोगे, क्योंकि बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में करने के लिए पॉर्न देखने के अलावा। तो मैं तुम्हें जो टिप्स बताना चाहूँगा, वो पहला टिप तो ये है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रिगर्स होंगे जो कि सब बताते हैं यार कि ट्रिगर्स हैं, पर अगर तुम उन ट्रिगर्स पर कंट्रोल कर सकते हो तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं है उन ट्रिगर्स को हटाने की। लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम उन ट्रिगर्स को हटा दो, कुछ दिन के लिए हटा दो, 1 महीने के लिए हटा दो, 7 दिन के लिए हटा दो, जितने दिन के लिए भी तुम चाहो बस उतने दिन के लिए उन ट्रिगर्स को हटा दो। क्योंकि देखो, ट्रिगर्स जब होते हैं तो कुछ ना कुछ करके, या इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी यूट्यूब पर जाकर तुम ऐसे कुछ देख लेते हो जिससे तुम्हें एक लगता है कि यार चलो करते हैं, अब तो बहुत ये हो गया, अर्ज एकदम से आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ट्रिगर्स को हटाओ अगर तुम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर तुम 1-2 महीने तक कर लोगे तो फिर तुम्हें जब आएंगी भी ना, तो फिर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता होगी, इतनी ताकत होगी कि तुम उन्हें कंट्रोल कर पाओ और अपने आप को कह पाओ कि नहीं यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी। सेकंड चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है अपनी कुछ काम करो, अपनी जो ये एनर्जी है ना, सेक्सुअल एनर्जी, इसे किसी और चीज़ में लगाओ। एक्सरसाइज करना शुरू करो या फिर पढ़ाई को सीरियसली करो, बहुत मतलब अच्छे तरह से करो, अच्छे नंबर लाओ, 90 प्लस नंबर लाओ, इस चीज़ में लगाओ या फिर किसी और चीज़ में लगाओ। कुछ भी चीज़ ढूंढ लो जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ में अपनी इस एनर्जी को लगा दो। जिस चीज़ के बारे में तुम पैशनेट हो, या तुम सोचते हो कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ ज़िंदगी में, ये जॉब मेरे लिए अच्छी होगी, या फिर ये सब, उस चीज़ की तरफ लगा दो। या फिर तुम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर उस एग्ज़ाम के लिए लगा दो इन चीज़ों को। इस चीज़ को अगर तुम एनर्जी को डाइवर्ट करोगे तो ये तुम्हें उतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना अगर तुम इसको इसी के साथ इंजॉय करने का सोच लोगे, तो ये तुम्हें बहुत बर्बाद कर देगी। मतलब तुम्हें और कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ेगी, बस तुम यही कर सकते हो, यही कर पाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। बेसिकली लोग ऐसा सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस इसकी वजह से गिरता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस का और इसका कुछ भी लिंक नहीं है। बट इसको करने से तुम्हारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आती है, एक ऐसा लगता है कि यार मैं कितना गंदा हूँ, मैं नहीं कर सकता ये, मैं तो गंदी चीज़ें देखता हूँ, ये सब होता है ना, समझते हो ना। तो ऐसी चीज़ों से बचो और अपने आप को किसी गोल की तरफ डेडिकेट करो, जिससे ये होगा कि तुम डाइवर्टेड रहोगे और तुम्हारी एनर्जी कहीं और लगेगी। तीसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है कि तो अपने आप को स्मॉल डोपामिन पीक्स देना शुरू करो। मतलब तुम एकदम हाई चाहते हो ना, जब तुम देखते हो ये तो बिल्कुल हाई डोपामिन हो जाता है तुम्हारे दिमाग में, तो तुम इस डोपामिन को कहीं और से लेने की कोशिश करो, जैसे कि कुछ अच्छा खाकर, कुछ एक्सरसाइज कर कर, कोई मूवी देखकर, गाने सुनकर। अगर तुम इन चीज़ों में से डोपामिन लेना शुरू कर दोगे ना, तो फिर तुम्हें उसकी उतनी अर्ज नहीं रहेगी, अर्ज रहेगी बट उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड सोर्स है, बट कुछ तो सोर्स है ही डोपामिन का, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल बोर ही हो रहे हो। तो ये 3 चीज़ें अगर तुम ट्राई करोगे तो हो सकता है तुम ये छोड़ दो। फर्स्ट, अब इसको हटाओ। सेकंड है कि किसी और चीज़ में इसको लगाओ एनर्जी को। और थर्ड है कि डोपामिन पीक्स जो होती हैं उनको थोड़ा कम करो, अपनी पीक्स को थोड़ा स्मॉल करो, और अच्छे खाने से, मतलब अच्छा खाना ऐसे नहीं, हेल्दी खाना, अच्छा खाना जो तुम्हारे दिमाग को अच्छा फील कराए, मूवीज़ देखकर ऐसे कर कर अपने डोपामिन को पीक करो, और उस गंदी चीज़ को देखकर अपने डोपामिन को पीक मत करो। होप तुम समझ गए होगे। तो इस वीडियो में इतना ही।